तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे को शानदार से वीडियो के अंदर। तो भाई जैसे कि आप सबको पता है कि मेरे कंटिन्यू ब्लॉग नहीं आ पा रहे, मैं कहीं ना कहीं बीच बीच में जा रहा हूँ, बीच बीच में आ रहा हूँ। तो पिछली बार जैसे गायब था तो एक सरप्राइज़ था आपके लिए, वो थी बाइक। और इस बार भी अगर मैं कहीं ना कहीं गायब हूँ तो कुछ ना कुछ तो होगा भाई, सरप्राइज़। तो आप इस सरप्राइज़ को देखने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहो भाई। वो जो सरप्राइज़ है वो होने वाला है रिवील, तो आप बने रहो ब्लॉग में। ये देखो तुम्हारे भाई ने ले लिया है हीरो का गोप्रो ब्लैक 12 ब्लैक। इसकी मुझे बहुत नीड भाई। जो क्या है ना कि मोटो ब्लॉगिंग के लिए जो मेरे को एंगल्स चाहिए थे वो फ़ोन से नहीं बैठ पा रहे थे, और क्वालिटी में भी कहीं ना कहीं थोड़ा एडजस्ट मुझे करना पड़ रहा था एडिट के अंदर। तो भाई मैंने काफ़ी ब्लॉग्स देखे मोटो ब्लॉगिंग वालों के, सबके देखे मतलब कि। तो मुझे गोप्रो सबसे बेस्ट लगा इसके लिए, तो मैं गोप्रो खरीद लाया हूँ इसके लिए भाई। बिना कमाए धमाए थोड़ा मोटा खर्चा कर दिया है। तो भाई इसका अब अनबॉक्सिंग करते हैं। तो आप आ जाओ, इसके अंदर कैसा गोप्रो निकलने वाला है, क्या क्या निकलने वाला है। अभी तक मैंने इसको ओपन नहीं करा है, अभी तुम्हारे सामने ही ओपन होगा और इसको देखेंगे अपन इसमें क्या क्या निकलने वाला है। भाई सबसे पहले तो इसके अंदर बाहर आपको दिखा दूँ क्या क्या मिलने वाला है। 27 MP कैमरा, ये सारी चीज़ें, इसके जो फीचर्स है वो मिलने वाले हैं। फिर दूसरी साइड अपन जाते हैं तो ये इसके अंदर जो जो चीज़ें निकलने वाली है, जैसे केज, ये बैटरी, ये कुछ हेलमेट के माउंट्स है, चार्जर है, और प्लस इसमें 24 मंथ की वारंटी भी आती है। और इसका जो कवर है वो ब्लैक रहने वाला है और पीछे सील लगी हुई होती है यहाँ पे। और ये अपना प्राइस लिस्ट का रहता है। और इसके अंदर अपन जिस ऐप से यूज़ करना चाहते हैं, यूज़ होता है गोप्रो का जो ऐप होता है वो क्यूब नाम से होता है, वो एप्पल और एंड्रॉयड दोनों के लिए होने वाला है। और बाकी यहाँ से आप इसको अनबॉक्सिंग कर सकते हैं। ओ भाई ये लो, अलग ही मज़ा है भाई। कोई चीज़ को ख़रीद के अनबॉक्स करने का अलग ही मज़ा है। इसमें अपन ओपन करते ही ऐसा कुछ निकल के आ जाएगा। ये लो भाई, यार क्या क्या मस्त लग रहा है यार। अब देखो इसको खोलते हैं, 1 2 3 सरप्राइज़। इसको खोलते हैं सबसे पहले इसके अंदर ये कुछ इसके बारे में जो भी चीज़ें समझनी है पढ़ लो, पढ़ पढ़ा के और अपन कर सकते हैं। अगर किसी को नहीं आता हो, स्टार्टिंग में नया नया फर्स्ट टाइम लिया हो, तो इन चीज़ों को पढ़ पढ़ा के अपन इसको सेटअप कर सकते हैं। तो इसके अंदर तो वो भाई पूरा भाई, इतना तो किताब स्कूल में भी नहीं पढ़ा जितना गोप्रो वालों ने दे दिया। और ये इसके साथ एक C पिन वाली चार्जर केबल आई है। और ये हेलमेट के लिए माउंट आया है। और ये कुछ, ये भी हेलमेट के लिए चिपकाने का नीचे का माउंट है। और ये स्क्रू है जो आपको मैंने बाहर बताया था। जो भी इसके बॉक्स पे जो आपको दिख रहा था वो सारी चीज़ें इसके अंदर निकल चुकी है। और फाइनली और अब निकलने वाला है भाई अपना गोप्रो। ये ओ भाई ये देखो यार, क्या प्यारा लग रहा है ना। इसका मैट जो है वो एक नंबर ही लग रहा है भाई। तो भाई अपन इसकी बात करते हैं फ्रंट की। तो इस पे ही आता है, ये डिस्प्ले पे लिखा हुआ है योर कैमरा मस्ट बी अपडेट बिफोर यूर कैन यूज इट। इसका मतलब है कि आप अपने कैमरे को ऑन करने से पहले अपडेट कर लीजिए। अब इसकी अपन बात करते हैं साइड की। तो यहाँ देखो, ये जो क्लिप आपको दिख रही है, यहाँ लगने वाली बैटरी, इसको यूँ थोड़ा सा प्रेस करो और ये देखो इधर है बैटरी लगाने के लिए। अपन इसके अंदर लगाने वाले हैं बैटरी। ये इसकी बैटरी आती है कुछ ऐसी छोटी सी, ज़्यादा बड़ी नहीं आती। इसको अपन यूँ करके अंदर ये करके क्लिप को वापस से यूँ स्लाइड करके वापस लॉक कर देनी है। और फिर अपन इसके बाद में हटाने वाले इसको। ये हट ही नहीं रहा, तो फट गया। और ये लो भाई, ये देखो कितनी प्यारी डिस्प्ले है भाई, एक नंबर डिस्प्ले है ना। इसका लुक जो रहने वाला है वो साइड से देखो, ये पावर ऑन का है बटन है। और इस पर यहाँ पे 12 ब्लैक लिखा हुआ है। और ये अपना कैमरे को वीडियो ऑन करने के बाद शूट करने का रहता है ये साइड से। और ये मेन जो कैमरा है भाई, देख लो क्या है ना मस्त चीज़। और ये दूसरी डिस्प्ले है, इस पर भी ये लो भाई, एक नंबर मज़ा आता है। लेकिन भाई इन चीज़ों को अनबॉक्स करने में जो फील आ रहा है ना मुझे, अभी एक नंबर आ रहा है। बाकी नीचे से आप माउंट हेलमेट के लिए, आजकल ये पहले नहीं आता था, पहले के गोप्रो में नहीं आता था, ये नया आया कुछ 12 से ऐड हो गया। इसमें आप डायरेक्ट ही फोन जो माउंट है वो डायरेक्ट लगा सकते हो। और ये आप स्टिक के लिए है, इसमें आप स्टिक लगा के और हाथ से भी ब्लॉगिंग यूँ कर सकते हो, मतलब कि ये वाली लो। अब इसको बारी आती है इसको स्टार्ट करने की। तो ये लो भाई, बैटरी डाल ही दी अपन ने। अब इसको अपन करते हैं स्टार्ट। हो गया स्टार्ट, ये लो ऐसे स्टार्ट हो गया है। थोड़ी देर में गोप्रो लिखा हुआ आएगा। अब इसका जो है देखो, इसमें जो डिस्प्ले पे डॉट आपको दिख रहे हैं ना कलर वाले, वो ये वाले हैं बिल्कुल। जो इसका कलर है ना वैसा ही सेम बिल्कुल अंदर भी दे दिया इन्होंने। ऐसा नहीं कि आपको कैमरे की वीडियो के अंदर ये दिखेंगे, नहीं, ये थोड़ा कैमरे को अच्छा बनाते हैं, मतलब गोप्रो को। पहले आएगा लैंग्वेज सेलेक्ट का, इंग्लिश कर ली अपन ने। फिर आ गया बाय यूजिंग दिस गोप्रो ऐप,
एप्लीकेशन का आ गया। फिर अपन को वॉइस से अभी इतना वॉइस का काम है नहीं, तो इसको अपन कर देते हैं अभी ऑफ। SD कार्ड का चेकअप कर रहा है, चलो SD कार्ड डालने के लिए बोल रहा है। बैटरी चेक का बता रहा है 20% बैटरी लाइफ होनी ही चाहिए, ठीक है। चलो कार्ड का अपन ऐसे कार्ड डाल लेते हैं, इसमें अपन ऐसे करते हैं भाई। कार्ड डालना ज़्यादा रिस्क का काम नहीं है, कार्ड लो। मेरे पास एक कार्ड पहले से ही था, क्योंकि पहले GoPro था जब, उसी का था। इसको यूँ डालो और ये थोड़ा सा पुश कर दो, वापस से लगा दो और ये आ गया। उसके बाद में कार्ड डालने के बाद क्यूक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा भाई इसके लिए अपन को। तो अपन पहले फटाफट क्यूक ऐप डाउनलोड कर लेते हैं। अपन ने इसका ऐप है जो डाउनलोड कर लिया है। ऐप कुछ इस प्रकार खुलेगा और कैमरा जब तक ऑन नहीं होगा, जब तक आप इसको ऐप से कनेक्ट नहीं करोगे। इसके अंदर आ रहा है क्रिएट अकाउंट सिंगिंग, तो अभी तो मैं करूँगा इसको स्कीप, क्योंकि अभी अकाउंट बनाना नहीं है, इस फ़ोन में मेरा अकाउंट नहीं चलता इसलिए। फिर आ रहा है डू यू ओनर योर GoPro, यस। फिर आ रहा है सेटअप योर GoPro नाउ, यस। उसके बाद में आ जाएगा सामने ये ऐसे कुछ आ जाएगा फेस आपके सामने। फिर इसको करते हैं अपन अलाउ, फिर करते हैं GPS ऑन। फ़ोन की सेटिंग में जाओ, अपने आप पहुंच जाएगा, ऑन कर लो। फिर आएगा ब्लूटूथ का, इसको कर दो आप अलाउ। अलाउ करने के बाद में ये अपने आप कैमरे को, मतलब कि अब जो आपके नियर बाई इस जो भी कैमरा होगा GoPro होगा, उसको अपने आप ये इसमें ले लेगा। तो फिर कनेक्ट पे क्लिक कर दिया है। फिर देखो कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद में ये डिस्प्ले से पेयर कर दो और ये लो आपका GoPro हो गया कनेक्ट। भाई ज़्यादा मेहनत का काम नहीं है कि आपको बहुत सारी जंग लड़नी पड़ेगी ऐप में कनेक्ट करने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत नॉर्मल है। ये लो कनेक्ट हो गया। इसको फिर अपन करते हैं कंटिन्यू इंस्टॉल। ये देखो इसमें आ रहा है लिखा हुआ इंस्टॉल अपडेट, अपन ने इस पर क्लिक कर दिया। फिर आगे जाओगे तो ये हो गया कंटिन्यू। ये आ गया अपना थोड़ा सा सिक्योरिटी का जो भी अपडेट, कैमरे पे नीचे अपन को क्लिक करना है। ये देखो स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट होने के बाद में ये अभी अपडेट होगा। फिर इसके जब तक ये अपडेट नहीं होगा, जब तक इसकी डिस्प्ले से ये जो आपको क्यूब का दिख रहा है ये बिल्कुल ऑन नहीं होने वाला है। आप कितनी भी कोशिश कर लो तो आपको ये अपडेट करना कंपलसरी है। बाकी अपडेट करना ही चाहिए। बाकी मेरा मानना ये है कि अगर कुछ नया फंक्शन आया हो इसके अंदर जो भी है तो अपन को आ जाता है, बाद में फिर करना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि इसको पहले स्टार्ट करो, जब भी आप अपडेट हो जाए तो अच्छी बात है। ये देखो अभी अपडेट हो चुका है और ये अब इंस्टॉल हो रहा है। ये लो मैंने कर दिया कनेक्ट। इसके बाद में ये जो इसमें कनेक्ट हो रहा है, ये देखो इसमें भी दिख रहा है डाउनलोडिंग अपडेट, इसमें भी दिखाता रहेगा और इसमें भी होता रहेगा। 100 तक होते ही अपने आप कनेक्ट हो जाएगा। इंस्टॉल हो रहा है, मतलब इसका जो दोनों का है देखो, दोनों में सेम सा क्या रहा है। इसमें इंस्टॉल आ रहा है, इसमें डाउनलोड अपग्रेड का रहा है। भाई देखो फाइनली अपडेट होने के बाद कनेक्ट हो चुका है। इसमें आ चुका है अपडेट यूर SD कार्ड डोंट शो अगेन, तो अपन कर देते हैं ओके। और ये इसमें भी कर दिया अपन ने ओके। अब इसके अंदर आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, बट अपन को कोई नीड नहीं है, तो इसको अपन लेटर कर देते हैं और आगे करते हैं। ये देखो यूर हीरो 12 कनेक्ट। अब इसके अंदर आपको सारे फंक्शन दिख जाएंगे ऐप के अंदर। GoPro में कितनी बैटरी, जैसे कि मेरे में 95 है, इसका मॉडल नंबर दिख जाएगा, ब्लूटूथ का दिख जाएगा, मतलब सारी चीज़ें यहीं से, यहाँ से भी अपन रिकॉर्डिंग ऑन कर सकते हैं। जैसे इस पर क्लिक करा, ये देखो इसमें भी क्लिक हो गया, आपको दिख रहा होगा, इसमें भी हो चुकी है। ये लो यहीं से बंद भी कर सकते हैं, मतलब ये पूरा रिमोट कंट्रोल वाला सिस्टम है। इसको उठाते हैं गैलरी तक। भाई देखो फ़ोन में कनेक्ट होने के बाद में इसकी डिस्प्ले ऑन हो चुकी है अपडेट होने के बाद। अब इसके अंदर आपको मैं थोड़े से इसके फंक्शंस, फीचर्स, जो भी चीज़ें हैं आपको बता देता हूँ। देखो ये इसकी क्वालिटी रहने वाली है, ये देखो बिल्कुल एकदम मस्त सी क्वालिटी है भाई इसकी जो क्वालिटी है। क्योंकि अभी जो आपके डिस्प्ले में थोड़ा ब्लिंक कर रहा होगा, क्योंकि रूम के अंदर लाइट जल रही है, तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ सॉल्यूशन है। तो इसमें मेरे को ज़्यादा मोड तो आती नहीं, क्योंकि ये थोड़ा अपग्रेड हो गया है। वीडियो पे क्लिक करोगे तो स्टैंडर्ड क्वालिटी, हाई क्वालिटी, आप इनमें से जो भी आपको लगे अच्छा वो कर लो। मैंने कर दी हाई क्वालिटी पे करके बैक कर दिया है। और जैसे कि ये वाइल्ड एंगल है, ये वाइल्ड करके ये लो वाइल्ड में आप कितना वाइल्ड करना चाहते हो उतना अपने हिसाब से कर सकते हो। और जैसे कि जूम का भी है 1x, स्लो मोशन है। आपको इसके मोड चेंज करने, जैसे फ़ोटो से वीडियो पे जाना है, वीडियो से टाइम लैप्स पे जाना है, तो आपको कुछ नहीं करना, कोई बटन प्रेस नहीं करना, यूँ करना है। देखो ये देखो, ये फ़ोटो और ये वीडियो और ये टाइम लैप्स। अब जैसे भी आप कुछ भी आपको बनाना हो उसमें बना सकते हो। वीडियो जैसे मुझे बनाना है तो इसके अंदर क्या क्या फीचर्स अपग्रेड हो गया हैं, तो आपको उसको चेंज करने के लिए देखो यहाँ क्लिक करना है, वीडियो पे क्लिक कर दिया, इस पर हाई क्वालिटी आ रहा है, इसमें स्टैंडर्ड क्वालिटी आ रहा है और इसके अंदर बेसिक क्वालिटी आ रहा है। पर व्यूज़ पे कुछ ऐसा आने वाला है, ये देखो बिल्कुल जैसे कि मेरा हाथ आपको बहुत दूर दिखाई दे रहा है ना, ऐसे। और अपन जिसे मोड दूसरा करते हैं तो उसके लिए अपन को जाना है इधर 4K के अंदर स्टैंडर्ड में। इसके अंदर क्वालिटी और ज़्यादा, थोड़ी वीडियो की जो क्वालिटी है वो थोड़ी बढ़ जाएगी, मतलब 4K के अंदर। ये बाइक के लिए स्पेशली होता है
जो 4K में शूट करना पड़ता है वीडियो, जो ये 4K के अंदर है। और बाकी आपको फंक्शंस के बारे में जाना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना। ऊपर से स्लाइड करो, ये वॉइस का आ गया, ये थोड़ा साउंड का आ गया। आप इसका बीप बंद कर सकते हो, जैसे कि अब ये बीप बीप की आवाज़ नहीं करेगा, ये देखो नहीं कर रहा बिल्कुल भी। ऐसे कुछ ये लो, स्क्रीन का स्टेटस ओनली, ये सारी चीज़ें आ रही है, ठीक है। अब आप बीप वापस ऑन कर देते हैं, ये स्क्रीन लॉक का आता है। और साइड में स्लाइड करते हैं तो यहाँ जाता है पूरा शू। इसमें आजकल नया जो फंक्शन दिया है वो ये दिया है क्यूक ऐप वाला। इसके अंदर ही आपको ब्लूटूथ का ऑप्शन दे दिया है गोप्रो ने, पहले नहीं आता था ये 12 से स्टार्ट हुआ है, जो कि अब हर 12 में 13 में सब में आ गया। मतलब इसमें आप कोई भी आपके जो प्रोडक्ट है कनेक्ट कर सकते हो। इसमें एक कंट्रोल मोड दिया आपको 4K के रिंग के लिए, सेटिंग यहीं से करनी पड़ेगी। जैसे ये ईजी हो रखा है, आप ईजी को कर दो प्रो पे लेके जाओगे, जब भी आपके मोड चेंज हो पाएंगे। फिर जो नेक्स्ट चीज़ दी है वो फोन गोप्रो की सेटिंग में जाने के लिए आपको क्लिक करना है यहाँ पे, ये सेटिंग का जैसे दिख रहा है इसमें आ जाएगा। सेटअप, ऑटो अपडेट, वायरलेस कनेक्ट, जनरल, वीडियो, वॉइस कंट्रोल, डिस्प्ले, लैंग्वेज, डेट, मोड, अबाउट, ये सारी चीज़ें आपको इसमें दिखने वाली है, जहाँ से आप अपने तरीके से अपने गोप्रो को सेट कर सकते हैं। बाकी आपको बैक जाने के बाद में आप थोड़ा इधर स्लाइड करो, वो चीज़ आ जाएगी। तो इधर करोगे तो आपको इधर SSD कार्ड से रिलेटेड चीज़ आएगी, आपका कार्ड कितना भरा हुआ है, कितना खाली है, और बैकअप लेना हो तो आपको ये रहा, ये आपको ऐप के अंदर लेके जाएगा सीधा। क्यूक ऐप के अंदर चले जाओ और वहाँ से बैकअप भी ले सकते हो आपका पुराना डाटा। उसके बाद में अपन बात करते हैं इसके, अब आपको जिस भी प्रकार से इसको यूज़ करना है उस हिसाब से आपके मोड्स लगा लेना। ये देखो ये रहा, आप नए मोड पे जाने के लिए ये आपको साइड में जो दिख रहा है ना, ये इस पर क्लिक करो। इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पे जो आपको HDR का दिख रहा है, स्टैंडर्ड का दिख रहा है, ये जैसे मुझे 4K में करना है। इसके अंदर एक सबसे बेस्ट ऑप्शन ये भी आ गया कि फ़ोन में ओनली 4K तक होता है, इसके अंदर 5.3K आ गया भाई, ये सबसे बेस्ट है। इसमें अब सोचो कितनी प्यारी क्वालिटी निकल के आने वाली है 5.3K में। तो अपन हालांकि 4K यूज़ करेंगे, 4K में 120 तक आप इसका जो है फ्रेम लेके जा सकते हो, IPS 120। ये वाइड एंगल का हो गया, लो हो गया, ये सारे सुपर व्यू, हाइपर व्यू, स्मूथ व्यू, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आपको मिलने वाली है। तो बाइक के लिए मैं इसमें यूज़ करूँगा 4K प्लस 120 fps। और इसके अंदर ऊपर जो मोड आपको दिख रहा है, यूट्यूब के लिए वीडियो बना रहे हो तो 16.9 ही होना चाहिए, और स्टैंडर्ड क्वालिटी कर ली। और आपको अब मैं इसको जो लगाने वाला हूँ, एक और चीज़ है मेरे पास, वो ये है, ये देखो उंगान जी का केस जो मैंने इसी के लिए लिया था। ये भाई आपको पड़ने वाला है 1000 से 1200 रुपये का रहने वाला है। अगर आप मोटो ब्लॉगर हो तो आपको हेलमेट के लिए ये कंपलसरी लेना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका गोप्रो इसके बिना नहीं काम करने वाला भाई। क्योंकि आप लगाओगे कहाँ, रिस्क रहता है, ये गिर जाएगा कहीं, तो आप इसको ले लेना। ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगा 1000 से 1100 रुपये का, मतलब कि 1000 से डाउन ये मिलने वाला नहीं है। और ये कुछ ऐसा आएगा, बस बॉक्स आता है, यहाँ पे आपको एडेप्टर लगाना है। ये भी इसके लिए मैं आपको एडेप्टर का भी बताऊंगा। मोटो ब्लॉगिंग का जो सेटअप है उसमें क्या क्या लगने वाला है, क्या क्या रहता है, उस जब जाके मोटो ब्लॉगिंग होगी तो आपको ये करके आपको खोल लेनी है इसकी विंडो, और आपको अपना गोप्रो इसके अंदर यूँ डाल देना है। ये लो भाई एकदम, और इस विंडो को कर देना आपको क्लोज। अपन बात करें मोटो ब्लॉगिंग सेटअप की, तो आपको उसके लिए क्या क्या चाहिए वो भी मैं बता देता हूँ। देखो आपको सबसे पहले तो गोप्रो अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आपको ये चाहिए गोप्रो एडेप्टर, जो कि आपको 4 से 5000 रुपये का ऑनलाइन या ऑफलाइन दुकान पे मिलेगा ही मिलेगा। इसके बिना आप वॉइस की प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते, क्योंकि गोप्रो के अंदर जैसे कि डायरेक्ट आपको एक क्लिप दिखाऊँ तो आपको इसमें डायरेक्ट ईयरफोन लगाने का या माइक लगाने का कोई ऑप्शन नहीं है। इस माइक को कनेक्ट करने के लिए आपको ये एडेप्टर तो ज़रूर लेना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना ये नहीं चल सकती, इसके बिना ये नहीं चल सकता। तो ये वॉइस के लिए है। माइक की प्रॉब्लम अगर आपको है गोप्रो के अंदर तो इसके बिना आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। इसके लिए भी आपको देखो क्या क्या लेना पड़ेगा। ये एक तो एडेप्टर जैसे मैंने आपको बताया 4 से 5000 का रहने वाला है। ये आप चाहे ऑनलाइन लो चाहे ऑफलाइन लो। ये 3.5 mm का जैक है इसका, और उसके लिए भी फिर आपको ये लेना पड़ेगा एक 3.5 mm का जैक, जो कि आपको इसके अंदर यूँ लगा देना है। और आपको इसको गोप्रो के अंदर यूँ लगा के, जैसे कि आपको ये एडेप्टर इसमें लगा के यूँ C2C जिसमें चार्जर लगता है, अपना जो गोप्रो जहाँ अपन चार्ज लगाते हैं, ये वाला जैक है। ये देखो एक ही जैक आता है इसमें, इसी के अंदर माइक लगता है, इसी में चार्ज लगता है। तो अपन इसको यूँ लगाने के बाद में अपना जो एडेप्टर है उसको अपन थोड़ा सा टाइट से यूँ लगा देते हैं। और गोप्रो के लिए, गोप्रो में जो अपन केस लेते हैं उसी के अंदर ये एडेप्टर का पर्सनली एक स्पेस आता है, यहीं पे ये फिट होता है, जैसे हो गया। अब नेक्स्ट अपन जो बात करते हैं वो 3.5 mm के जैक की बात करने वाले हैं, जो कि आपको यहाँ पे
पुश करके लगा देना है। फिर उसके बाद में आप ये माइक कोई सा भी ले सकते हो, जैसे कि मैंने तो ये मोनो का माइक मंगवाया था अमेज़ोन से, ये 400 साढ़े 400 रुपये का पड़ा था। जैसे कि आपका जैसा बजट हो उस हिसाब से आप कोई सा भी मंगवा सकते हो। आप इसमें लगाने के बाद में इसको यूँ लगा के और फिर अपन आप इसको हेलमेट में फिट करते हैं, क्योंकि ये अपन को वॉइस का जो माइक प्रॉब्लम है काफ़ी ब्लॉगरों को सामना करना पड़ता है, मोटो ब्लॉगरों की माइक की कैसे आवाज़ करे, सेट कैसे हो, क्या क्या लगाना पड़ता है। तो ये इतना सा इक्विपमेंट है। बस ये देखो गोप्रो में ये एडेप्टर लगा दो, ये 3.5 mm का जैक लगा दो और ये लगा दिया अपना। अब इसको हेलमेट में लगा के अब अपन चलते हैं इसका आगे का जो ब्लॉग है उसमें। अब अपन इसका रिव्यू करने वाले हैं कि कैसी इसकी गोप्रो की क्लियरिटी रहने वाली। अब अपन चलते हैं हेलमेट पे। अब हेलमेट में काफ़ी लोगों का सवाल होता है कि माइक कैसे लगाए, कैसे फिट करे भैया, कहाँ रहेगा ये। तो आपको कुछ नहीं करना, देखो आपके सबके हेलमेट में ये वाले जो पैड आते हैं ये सबके में ही आते हैं। हेलमेट चाहे कोई सी भी कंपनी का हो, छोटा हो, बड़ा हो, महंगा हो, सस्ता हो, कोई सा भी हो, इसमें पैड आते हैं। इनको निकालो यूँ और इसके अंदर आपको इतना रख लेना है, जैसे कि एक्स्ट्रा जो वायर है इसको आप फोल्ड करके यूँ मेरी जैसे रख दो और इसको इधर घुसा के यूँ थोड़ा सा मतलब यहाँ डाल दो इसको। और आप इस माइक को उतना ही रखो जितना कि आपको आवाज़ के लिए यूज़ लेना है इसको। तो अपन इसको यूँ डाल देते हैं अंदर और ये कर दिया अपन ने। देखो पहले इसको लॉक कर दिया, ये लॉक हो गया। ये आपका माइक है, आपको इसको कुछ नहीं करना, बस हेलमेट को उल्टा करो और आप इसको बस यहाँ डाल दो। सिंपल, इतना हार्ड है ही नहीं कि आपको कुछ ज़्यादा ही जंग लड़नी पड़ेगी। भाई वायर इसका क्या है कि थोड़ा एक्स्ट्रा आता है, तो इस माइक को आपने यहाँ डाला, ये लगा दिया यहाँ पे और इसको छोड़ दिया। तो यहाँ आप किसी टेप से, यहाँ पे किसी टेप से इसको परमानेंट कर दो या फिर कुछ भी लगा दो, मतलब यहाँ इसको यहाँ रुक जाना चाहिए। और इसका दूसरा जो वायर है जो गोप्रो में जाएगा वो ये रहा। इसको आप नीचे से यूँ निकाल के और ये निकाल के अपना जितना इसकी ज़रूरत है उतना निकालो यहाँ। अब इसके अंदर अपन करते हैं गोप्रो को इंस्टॉल। उसके लिए आपको ये जे माउंट लेना पड़ेगा। मैंने तो ये जे माउंट ले रखा है, काफ़ी लोगों के पास कई प्रकार के माउंट होते हैं। इसको अपन यूँ लगा के ये लगा दिया, ये करके इसको यूँ यहाँ से निकाल लेता हूँ, गोप्रो इंस्टॉल कर देते हैं। भाई ज़्यादा नहीं है, बस ये है कि थोड़ी मेहनत तो अब आपको खुद से करनी ही पड़ेगी। अगर यूट्यूबर बनना है, मोटो ब्लॉगर बनना है तो आपको मेहनत तो मेरे भाई करनी पड़ेगी, जब भी कुछ होगा। इसको यूँ माउंट करके और ये लो। तो फाइनली दोस्तों अपना सेटअप हो चुका है, मोटो ब्लॉगिंग का पूरा कंप्लीट तैयार। ये देखो भाई जैसे तुमको बताया था बिल्कुल प्रॉपर, ये देखो बारीकी से देखो ये चीज़ें बिल्कुल। गोप्रो, फिर जे माउंट, फिर उसके बाद में जैक, फिर माइक अंदर गया, सेट हो गया पूरा। और ये देखो अब आपको लगा के बताता हूँ कैसा रहने वाला है। मोटो ब्लॉगरी कह दे, बताओ इसको अपने हिसाब से, मतलब बाइक के एंगल के हिसाब से आप यहाँ से इसको सेट कर सकते हो जैसे भी आपको लगे। बाकी माइक वाइक वॉइस का सबका सेटअप अंदर ही हो चुका है। और अपने से लगाया हेलमेट और बात करते रहो आप, बस किसी से भी बात करते रहो, अपने चीज़ों के बारे में समझाते रहो। तुम कहीं घूम रहे हो उसके बारे में समझाते रहो, मतलब कि फ़ोन की जैसे ये नहीं कि एक हाथ से फ़ोन पकड़ो, कुछ नहीं, दोनों हाथ फ्री है बिल्कुल। देख लो मेरा ये सेटअप छोटा सा तैयार हो चुका है। अब इसका जो रिव्यू होगा चलो बाइक पे। तो भाई अब अपन पहुंच चुके हैं बिल्कुल रोड पे, हाईवे के ऊपर। सामने आप देख सकते हो गाड़ी घोड़े चल रहे हैं। और इसके माइक की जो वॉइस है वो मुझे आप कमेंट करके बताना एक बार कि वॉइस कैसी है, मतलब कि क्लियर आ रही है या नहीं आ रही। क्योंकि मैंने ये वाला माइक फर्स्ट टाइम यूज़ किया है, कभी माइक मैंने यूज़ किया नहीं है हेलमेट के अंदर लगा के माइक मैंने कभी यूज़ नहीं किया है। बाकी कैमरे का एंगल भी आपको समझ आ रहा होगा अच्छे से कि जैसे मतलब कि जिस हिसाब से आपका गाड़ी का जो सामने का ये वाला जो बार है उस हिसाब से आप सेट कर लेना इसको। और जिस भी प्रकार से करना चाहोगे वाइड के अंदर ही करना बाइक के लिए। तो बाकी वॉइस आप मुझे बताना कमेंट करके कि कैसा है। और बाकी ये जो सेटअप है वो ज़्यादा महंगा नहीं है। गोप्रो मैंने लिया 30,000 रुपये का पड़ा है, एडेप्टर मुझे 4,500 रुपये का रहा है, 250-300 रुपये का माइक भी रहा है। तो वो बात है कि मतलब कि 35,000 रुपये का टोटली कॉस्ट 35,000 रुपये का रहा है। बाकी सेटअप बढ़िया है, एक नंबर लगा मुझे। बाकी आप देख ही सकते हो कि हमारे यहाँ अभी कितना ट्रैफिक चल रहा है। और भाई गर्मियाँ स्टार्ट हो चुकी है हमारे राजस्थान में, तो बिल्कुल ऐसे मतलब कि आग बरस रही है, जिसको बोलते हैं ना आग, वो बरसने लग गई है। बिल्कुल गर्मी एकदम भयंकर, बहुत गंदी वाली गर्मी जो मई जून में होती है वो वाली गर्मी अभी मार्च में ही होने लग गई है यहाँ पे। तो बाकी भाई देखो अब तुम्हारा भाई कुछ
तुम्हारे लिए, तो आपको देखो इंतज़ार करना पड़ेगा। बाकी अब से मेरे जो ब्लॉग्स है वो कंटिन्यू आने वाले हैं, क्योंकि अब जो चीज़ें मुझे चाहिए थी ब्लॉगिंग के लिए, मोटो ब्लॉगिंग के लिए, वो मेरे पास सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी है। पूरा जो ये सेटअप आपने को मैंने दिखाया, वो सारी चीज़ें मतलब मेरे पास अब कंप्लीट हो चुकी है। तो भाई अब किसी चीज़ की देर नहीं है, चलो अब कुछ ना कुछ एक ट्रिप प्लान करते हैं कहीं ना कहीं की। अभी जल्दी से जल्दी एक ट्रिप प्लान करेंगे और देखो जल्दी से जल्दी निकलेंगे। तो तुम्हारे भाई को हो सके जितना ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, प्यार दिखाओ। देखो अब अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आने वाले हैं। बाकी देखो मिलते हैं जल्दी नए ब्लॉग, तक के लिए टाटा बाय बाय।